Hello dear students, how are you all? Today we are going to discuss the chapter of class 9th, chapter 2. Chapter name is matter around us pure? It is the part 4 of this chapter and you can check part 1, 2 and 3 for more details. Students, this video is represented by Bright Future Academy by Mr. Amit Bangad. Like and share the video and subscribe the channel for more videos. So students, today we will discuss the separating the components of mixture. The topic is separating components of a mixture. Here it will come separating components of mixture. Okay students. So first of all, we will discuss the separating miscible liquids. मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने की टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे. देयर आर टू टेक्निक्स टू सेपरेट मिसिबल लिक्विड्स. सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमें ये पता होना चाहिए कि मिसिबल लिक्विड्स कौन से होते हैं. दोज लिक्विड्स विच कैन गेट मिक्स इन ईच अदर जस्ट लाइक वाटर प्लस इंक हो गया. ओके स्टूडेंट्स, दोज लिक्विड विच कैन मिक्स इनटू ईच अदर दोज आर नोन एज मिसिबल लिक्विड्स. ओके स्टूडेंट्स, सो हमें मिसिबल लिक्विड्स को अलग करना है. तो इसके लिए फर्स्ट वाली टेक्निक कौन सी आ रही है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज सिंपल डिस्टिलेशन. फर्स्ट वन इज सिंपल डिस्टिलेशन एंड सेकंड वन इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. स्टूडेंट्स, सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे. सिंपल डिस्टिलेशन से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं एसीटोन एंड वाटर. एसीटोन एंड वाटर इन दोनों का जो मिक्सचर है उसको हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं. तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो कर सकते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एट्सेट्रा. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कैसे स्टूडेंट्स, जैसे पेट्रोलियम जो होता है उसको हम लोग क्रूड ऑयल भी बोलते हैं. क्रूड ऑयल में से स्टूडेंट्स हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल वगैरह ले सकते हैं. तो वो जो फ्रैक्शंस आते हैं उसके डिफरेंट टेम्परेचर्स पे जो हम हीट करके डिफरेंट पार्ट्स को ले लेते हैं, डिफरेंट केमिकल्स को ले लेते हैं या फिर डिफरेंट पोर्शन को ले लेते हैं. फ्रैक्शन बोलते हैं स्टूडेंट्स उसको. क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन. तो उन डिफरेंट फ्रैक्शंस को हम लोग ले लेते हैं उस मिक्सचर में से, इसलिए इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं पेट्रोलियम को सेपरेट करने के लिए. तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले सिंपल डिस्टिलेशन को डिस्कस करते हैं. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स और सब्सटेंसेज फ्रॉम अ लिक्विड मिक्सचर बाय यूजिंग सिलेक्टिव बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन. स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ जो भी हमारे पास मिक्सचर होता है उसको हम लोग बॉयल कर देते हैं हीट अप करके. उसमें से बॉयल करके जो भी ऊपर से वेपर्स निकलेंगे उन वेपर्स को हम लोग इकट्ठा करके उनको कंडेंस कर लेते हैं किसी अदर बीकर में या फिर कंटेनर में. तो स्टूडेंट्स, इसका डायग्राम जैसे आपका अभी आ रहा है गिवन है. इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपली किसी भी जो हमें अलग करना है, सेपरेट करना है, उसको हीट अप कर देंगे. हीट करने के बाद में डिस्टिलेशन फ्लास्क के थ्रू वो हीट होकर के थर्मोमीटर लगा रखा है स्टूडेंट्स ये टेम्परेचर मेजर करने के लिए, क्योंकि ताकि हमें ये पता लगता रहे कि कितने टेम्परेचर पे वो हमारा बॉयल होना स्टार्ट हुआ है और वेपर्स में चेंज हो गया, ताकि उसका टेम्परेचर हमें पता लगता रहे. इसके बाद में जो भी हमारे पास बॉयल होने के बाद में वेपर्स बन के जो सब्सटेंस आएगा उसको हम लोग यहाँ से वाटर को इनलेट करके कूल वाटर को, और यहाँ से आउटलेट हॉट वाटर आ जाएगा. तो यहाँ से जो कूल वाटर था वो जो ये हमारे पास इधर वाली साइड से घूम के आ रहा था सब्सटेंस, उसको कूल कर देगा. और कूल होने के बाद में वो कंडेंस हो जाएगा और कंडेंसेशन के बाद में हमें यहाँ पे वो जो लिक्विड हमारा यहाँ पे था वो यहाँ पे हमें मिल जाएगा. तो हम मिसिबल लिक्विड्स को अलग कर सकते हैं. उनमें से एक लिक्विड हमारा यहाँ पे मिल जाएगा. लेकिन स्टूडेंट्स, इसकी एक प्रॉपर्टी आती है कि अगर हमारे पास दो लिक्विड जो मिक्स हैं एक दूसरे के अंदर मिसिबल हैं, अगर उनके बीच में 25 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए. 25 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस, केल्विन भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स. इतना सारा उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस जरूर होना चाहिए. 20 केल्विन से मिनिमम तो होना ही होना चाहिए, 20 केल्विन या 20 डिग्री सेल्सियस. अगर इससे कम आ जाता टेम्परेचर डिफरेंस, कम का जैसे स्टूडेंट्स, जैसे मान लेते हैं एक के अंदर 75 डिग्री सेल्सियस है तो दूसरा 95 या 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना चाहिए स्टूडेंट्स. ऐसे में हम उसको ले सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हमारे पास इससे कम आता है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 95 डिग्री सेल्सियस और दूसरे वाला 100 डिग्री सेल्सियस, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया स्टूडेंट्स? ओनली 5 डिग्री सेल्सियस. तो अगर ऐसे सब्सटेंस को या फिर ऐसे लिक्विड्स को हमें मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करना है तो उसके लिए हम लोग कौन सा डिस्टिलेशन यूज करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. कौन सा स्टूडेंट्स? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. तो इसके लिए हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? इट इज द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इनटू इट्स कंपोनेंट्स और पार्ट्स और फ्रैक्शन. इसको कंपोनेंट्स पार्ट्स भी बोल सकते हैं और फ्रैक्शंस भी बोल सकते हैं, और फ्रैक्शंस के नाम से इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नाम पड़ा है स्टूडेंट्स. केमिकल कंपाउंड्स are separated by heating them to a temperature at which one or more fractions of the mixture will vaporize. उनमें से एक या एक से ज़्यादा जो उसके पार्ट्स थे या फिर फ्रैक्शंस थे वो अलग हो जाएंगे. तो स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या करना है, सिंपली वही फिर से बॉयल करना है
जो भी हमारे पास लिक्विड होगा उसको बॉयल करना, मिक्सिबल लिक्विड्स को जो आपस में मिक्स कर रखा है हम लोगों ने, उस मिक्सचर को बॉयल करके वहाँ से हमारे पास बॉयल होने के बाद में वो जो पार्टिकल्स थे वेपर्स बन के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज करते हैं। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या करेगा, उनके बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस था ना 5 डिग्री या 10 डिग्री 20 डिग्री तक का, तो उनमें से एक को जो लोअर टेम्परेचर वाला था उसको मेल्ट कर उसको कंडेंस करता रहेगा, वो तो नीचे लिक्विड बन के आता रहेगा, और जो हाई टेम्परेचर वाला था वो हमारा जाता रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो हमें यहाँ से अलग अलग हमें मिलते रहेंगे। ओके मेरे डियर स्टूडेंट्स, तो फिर यहाँ से फिर से वही प्रोसेस आती है, कंटिन्यूसली वी विल कूल दैट एंड कंडेंस दैट एंड वी विल गेट द लिक्विड, वन ऑफ द लिक्विड और वन ऑफ द फ्रैक्शन इन द डिफरेंट बीकर और कंटेनर। ओके स्टूडेंट्स, मेन डिफरेंस यहाँ पे क्या है, 25 या 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होना चाहिए, मिनिमम तो 20 डिग्री सेल्सियस ही है। तो ये हमारे पास मिक्सिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने की टेक्निक्स है। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट वन इज सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, सेपरेटिंग लिक्विड सॉलिड्स। स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने मिक्सिबल लिक्विड्स का पढ़ा था, अभी सॉलिड्स को सेपरेट करने की टेक्निक्स कौन सी हैं। देयर आर 3 टेक्निक्स टू सेपरेट द सॉलिड। फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइजेशन। स्टूडेंट्स क्रिस्टलाइजेशन इज द टेक्निक इन विच क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट और एनी अदर सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन्ड, जिसमें हम क्रिस्टल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। और वो कैसे करते हैं हम, सॉल्यूशन होता है कोई भी स्टूडेंट्स, जैसे सॉल्यूशन है हम लोगों ने उसका सॉल्ट का सॉल्यूशन ले रखा होता है, उसको हम लोग हीटअप कर देते हैं। हीटअप करने के बाद में क्या होगा, उसमें से वेपर्स बन के निकल जाएंगे जो लिक्विड वगैरह होगा, और जो बचेगा सॉलिड वो थोड़ी देर बाद में कंडेंस होने के बाद में जब थोड़ा सा बच जाएगा तो कंडेंस होने के बाद में उसके क्रिस्टल्स ऑटोमेटिकली फॉर्मेशन हो जाता है। तो ऐसा हम लोग सॉल्ट एंड सी वाटर के लिए करते हैं। सॉल्ट को लेने के लिए हम लोग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का ही यूज करते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सॉल्ट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, प्योर सॉल्ट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स। जैसे कॉपर सल्फेट है स्टूडेंट्स, कॉपर सल्फेट को भी अगर हमें प्योर क्रिस्टल लेने हैं तो उसके लिए भी हम क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक का ही यूज़ करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है, सिंपली स्टूडेंट्स जो भी हमारे पास सॉल्ट होता है, सॉल्ट सॉल्यूशन को हम लोग हीट करते रहते हैं, उसमें से जो सॉल्वेंट की वेपर्स बन के निकलती रहेंगी, जैसे वाटर वगैरह हो गया, और उसके बाद में जो बाकी बच जाएगा वो हमारे पास क्रिस्टल्स बच जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट वन इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन स्टूडेंट्स हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी कर चुके थे। सब्लिमेशन इज ए टेक्निक इन विच solid state of matter directly converted into gaseous state of matter or gaseous state of matter directly converted into solid state of matter without the interpretation of liquid state। लिक्विड स्टेट का उसमें कोई रोल नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स इसमें हम लोग कैम्फर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, एंथ्रासीन हो गया। स्टूडेंट्स यहाँ से एक एग्जांपल श्योरली है, एग्जांपल पूछा जाता है सब्लिमेशन टेक्निक से सेपरेट करने का, ध्यान रखना। ओके स्टूडेंट्स, कैम्फर का सोल्ट का सॉल्यूशन होगा तो उसमें से हम कैम्फर को सब्लिमेशन से कर लेंगे, सोल्ट हमारा रिमेन बच जाएगा, नीचे बच जाएगा। अमोनियम क्लोराइड भी सिमिलरली एग्जांपल। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, उसको भी हीटअप कर देंगे। हीटअप करने के बाद में डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो गैस है फिर वो यहाँ पे फिर से सोलिडिफाई हो जाएगी। तो सोलिड होने के बाद में वो वेपर्स थे जो यहाँ पे फिर से सोलिड हो गए, तो हमें यहाँ पे वो जो भी सब्सटेंस था, सब्लाइम सब्सटेंस था, वो हमें मिलता रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड जो टेक्निक आती है वो आती है स्टूडेंट्स क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी हमारा इसको यूज़ कहाँ पे किया जाता है, ड्रग फ्रॉम ब्लड, कलर इन ए डाई, पिगमेंट्स इन नेचुरल कलर। जो भी हमें कलर वगैरह लेने होते हैं ना स्टूडेंट्स, डाई वगैरह लेनी होती है, तो उसके लिए हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज करते हैं। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में क्या होता है स्टूडेंट्स कि हम लोग है ना डिफरेंट कलर्स को किसी भी इंक में से क्योंकि कोई भी इंक होती है वो मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स होती है डिफरेंट अमाउंट में, तो हम लोग किसी भी एक पेपर को डिप कर देते हैं इसमें, और उसमें डिफरेंट लेयर्स फॉर्म हो जाती हैं डिफरेंट डिस्टेंस पे। तो स्टूडेंट्स ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक होती है। तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, हमारे सॉलिड को सेपरेट करने के लिए, जैसे हमारे डाई वगैरह हो गए, कलर वगैरह हो गए। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें यही करना होता है कि हमें एक डिप कर देते हैं। डिप करने के बाद में क्या होगा, वो पेपर के ऊपर डिफरेंट कलर जैसे यहाँ पे शो कर रखे हैं, डिफरेंट अमाउंट डिजॉल्व हो जाता है, और डिफरेंट कलर डिफरेंट लोकेशन पे चले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सेपरेट करने की टेक्निक्स थी कुछ। आज की वीडियो में इतना डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर होते हैं। आपकी फिर भी फर्दर कोई क्वेरीज होती है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे कॉल या मैसेज कर सकते हो। मोबाइल नंबर गिवन है स्टूडेंट्स 8053069044। स्टूडेंट्स कोई भी क्वेरी होती है आप कमेंट बॉक्स में मेरे को मैसेज भी कर सकते हो। लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल स्टूडेंट्स, ताकि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप लोगों को वीडियोस मिलती रहें और आप लोगों को अच्छी वीडियोस का फिर से एंजॉय कर सको। स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय। फिर से हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।